हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। देखो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q एट डिस्टेंसेस A and B। देखो लेटर से ये हमारा यहाँ पे टावर है, ठीक है, ये टावर है। हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दो अलग अलग पॉइंट से, एक पॉइंट P से एक पॉइंट Q से एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। इसको लेटर से दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज Q पॉइंट, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंसेस पे है फ्रॉम द बेस। देखो बेस किसका, ये जो है टावर का बेस, इस टावर के फुट से कह रहे हो, इस टावर के फुट से दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो पी का डिस्टेंस कितना है टावर के फुट से, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये है ए, और ये डिस्टेंस कितना है बी। लेट अस दिस इज ए और दिस इज बी। यहाँ कुछ आना बना हुआ है ना। अब हमें बोला क्या है कि in this okay, with it are distances A and B respectively from the base and in the same line। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमें गिवन है कि जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल्स का सम 90 होना उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो लेट अस से अगर एक थीटा एंगल है और कोई अलग है, लेट अस से कोई एंगल ना, एक एंगल है एंगल ए, तो इसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री का, हम उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमें एक तो पता कि एक थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो दूसरा हमारा एंगल वैसे 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अगर हमें दोनों एंगल्स के बारे में नहीं पता, तो अगर हमें एक पता कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे अब तुम कैसे डिसाइड करोगे 90 माइनस थीटा कौन सा है, थीटा कौन सा है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, देखो अगर तुम्हारे एंगल फिर यहाँ पे है, तुम एक चीज़ की टुवर्ड्स देख रहे हो, जब जैसे तुम उसके पास आते जाते हो ना, तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बड़ा होता जाता है। अब तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें जितना ऊँची से मतलब तुम्हें दूर तक दिखता है, ठीक है, तुम्हारा विजन थोड़ा सा वाइड होता है। अब तुम जैसे पाते हो तो तुम्हारा विजन नैरो हो जाता है और तुम्हें अपना एंगल मतलब जो है ज़्यादा ऊपर तक देखना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा एंगल से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एंगल है छोटा एंगल होता है, यहाँ पे जो होता है बड़ा एंगल होता है, जैसे तुम पास होता है एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा छोटा एंगल है और थीटा जो है बड़ा एंगल है, ठीक है। तो ये बड़ा एंगल यहाँ पे, सॉरी सॉरी, नाइन्टी माइनस थीटा हमारे यहाँ पे आएगा और थीटा यहाँ पे आएगा। अभी हमें पता नहीं है कि देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम लेटर से यहाँ पे तुम 30 लेते हो तो ये 60 आएगा, और तुम उसको 60 का तो ये 30 आएगा। तो ये चीज़ हो जाती है कि अभी हम इसे डिसाइड नहीं करते कौन सा बड़ा कौन सा नहीं। तो हम ये करते हैं, हम पहले इधर 90 माइनस थीटा करके देखते हैं और थीटा लेते हैं। अगर ये थीटा तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर इसको उल्टा करके तो आंसर सेम आता है। तो इसमें हमारा जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं। गिवन पी भी कितना है ए, क्यू पे कितना है बी, फिर एंगल ए पी बी थीटा एंड एंगल ए क्यू बी इज 90 माइनस थीटा। हमें चाहिए कि हमें अच्छा हमें प्रूव करना है इसमें कि प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू रूट ए, ठीक है। तो यहाँ पे करना है कि ये वाली जो है ये गेट कर लेना कि ये हाइट क्या तुम्हारी एच है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लगाएंगे टेन लगाएंगे, टेन लगाएंगे इन ट्राइंगल ए पी बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी बी। तो टेन थीटा कितना जाएगा, एच बाय पी बी कितना है तुम्हारा, ए के इक्वल टू एच बाय ए। अगर इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी में लगाओ टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई क्यू बी। अब तुमने ना नाइन्थ में एक चीज़ सीखी होगी, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते थे, तुमने एक चीज़ सीखी है कि जो 90 माइनस थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा है, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है, ठीक है। इसमें अपनी डिटेल में जाएंगे, तुमने 9th पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि जब भी इसमें रिलेशन आती है कि टेन है तो सामने थीटा 90 माइनस थीटा है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज़ होती है, इसमें तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज थी, तो क्या होता है, इसको तुम कॉट थीटा लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन ए भी था एच और बी था बी। तो ये तुम्हारा ये दो चीज़ें निकल के आती है। अब क्या करना है, अब तुम चाहते हो कि तुम इसको ना इक्वल में रख दो, इन दोनों को इक्वल में रखो, तभी तुम्हारा क्या है, ये आ सकता है।
तो इसमें तुम क्या करोगे, tan और tan ये तुम्हें सेम बनाना पड़ेगा। तो tan को तुम्हें cot में चेंज करो, तुम क्या करोगे, देखो इसको तुम रेसिप्रोकल करोगे तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। या तो हमने बस इसको रिप्रेजेंट करा है इस वे में, हमने कोई वैल्यू वगैरह चेंज नहीं करी, ठीक है, हमें इधर की साइड चेंजेस नहीं होंगे। अब जब मैं इसको उल्टा करूँगी तब दोनों जगह चेंज होगा, ठीक है, तब दोनों जगह रेसिप्रोकल होएगा। रेसिप्रोकल दोनों जगह क्यों होगा, क्योंकि देखो इधर तो cot थीटा को मैंने सिंपली रिप्रेजेंट करा है एज 1/tan थीटा, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ये दोनों चीज़ें ना सेम है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये दोनों चीज़ें भी सेम है, बट cot थीटा एंड tan थीटा दीज आर नॉट सेम, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ठीक है। अब तक समझ आ गया। अब मैं बताया कि तुम्हारा ये जो ये दो क्वेश्चन वाली है 1 और ये 2, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम इक्वल में लगा देंगे, तो h बाई ए इज इक्वल टू h बाई b बाई h, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड देन h इज इक्वल टू रूट ए बी, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं कि अगर हम ये एंगल्स को स्विच कर दे तो क्या हमारा आंसर सेम होता है, यहीं से बताते हैं। अब लगाएंगे, हम इसको थीटा लेके देखते हैं, इसको थीटा लेंगे, इसको 90 माइनस थीटा लेंगे, मेरे आंसर तो सेम आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे तुम लोग चेंजेस कर देना। अब देखो यहाँ पे हमने करेगा इन ट्रायंगल एबीपी, tan के यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस tan देखिए क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। cot थीटा h बाई ए है, तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा कितना आएगा, a बाई h होएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करते तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंपली tan थीटा है तुम्हारा, ठीक है, इतना tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। आप तुम्हारे दोनों से करोगे तो a बाई h इज इक्वल टू h बाई बी, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड h इज इक्वल टू रूट ए बी। तो तुम्हारा दोनों में से क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, तो तुम ना ये कंफ्यूजन में मत रहना कि जो 90 माइनस थीटा हुआ इधर लिखूँ या इस पर इधर लिखूँ, दोनों में तुम्हारा आंसर क्या आएगा। बेटा से यहाँ पे बीच में क्या है, रिवर है, यहाँ पे बीच में रिवर है, यहाँ पे कुछ पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश करो कि यहाँ बीच में रिवर है, यहाँ एक पर्सन खड़ा है, इस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है, इस पॉइंट पे रिवर है, यहाँ पेड़ को देख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से क्या हो गया, पेड़ को देख रहा है, ठीक है। किस एंगल पे देख रहे हैं, एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री के एंगल को पेड़ को देख रहा है, जो कि नदी के दूसरे किनारे पे है। When he moves 50 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अब वो क्या है, वो 50 मीटर दूर हो गया बैंक से, ठीक है, 50 मीटर अवे, यानी कि इसको डायग्राम को ना छोटा बनाना पड़ेगा। बेटे से यहाँ पे कुछ नदी थी, यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, 60 डिग्री के एंगल में देख रहा है। अब वो क्या करा, वो कुछ डिस्टेंस और आगे चला गया, ठीक है। जहाँ पे वो खड़ा था वो उसे 50 मीटर पीछे चला गया, समझ रहे हो, 50 मीटर पीछे चला गया। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे नदी है, नदी के उस साइड पेड़ है, इस साइड बाइक पर्सन खड़ा है। अब क्या है, वो जहाँ पे खड़ा था उससे और पीछे चला गया, नदी के पास से पीछे चला गया, ठीक है, 50 मीटर पीछे चला गया। तो अब जब वो 50 मीटर पीछे खड़े होकर पेड़ को देख रहा है तो वो उसको कितने एंगल से देखना पड़ रहा है, 30 डिग्री के एंगल से देखना पड़ रहा है। अब एंगल उसके लिए कम हो गया, जब वो दूर चला गया तो एंगल क्या होगा, उसके लिए कम हो जाए, जब पास आता है एंगल बढ़ता है, जब दूर जाता है एंगल घटता है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ ऑफ द रिवर एंड देन हाइट ऑफ द ट्री। हमें निकालना है कि नदी की विड्थ कितनी थी, नदी की विड्थ कितनी होगी। सिंपल सा दिमाग लगाओ, एक पर्सन है नदी के किनारे खड़ा है, ये यहाँ पर ये तो ये नदी के किनारे खड़ा है, नदी की दूसरी साइड पेड़ है, ये नदी है, पर्सन यहाँ खड़ा है, पेड़ यहाँ पे, देखो पेड़ यहाँ पे है। नदी की विड्थ कितनी है, विड्थ क्या होती है, ये रेक्टेंगल होता तुम्हारा, उसकी विड्थ क्या होती है, ये होती है ना। अब तुम इस रेक्टेंगल को ऐसे इमेजिन करो, इसकी विड्थ क्या होगी, ये विड्थ होती है, ब्रेथ और विड्थ की बात होती है, तो इसकी विड्थ निकाले तो ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा क्या होगा, विड्थ होगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये तुम्हारी विड्थ है, और इस विड्थ को हम लेते हैं एक्स लेते हैं, हमें ये विड्थ निकालनी है और हमें ये निकालनी है कि पेड़ की हाइट निकालनी है। पेड़ की हाइट हम लेते हैं h मीटर से लेते हैं, ABCD, ये है एग्जाम्पल 10। Let height of tree be h meters and let width of river be
एक्स मीटर्स। बाकी तुमने जो भी चीज़ें गिवन है मतलब बी सी इज इक्वल टू 50 मीटर। एंगल का अगर तुम खुद मर्जी कर ना, हमारा क्वेश्चन में करते हैं, अभी तुम्हें इतना दिखाया है कैसे करना है, ऐसे डायरेक्टली का सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, दो एंगल और दो ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल पहले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, तो एच कितना आ गया, √3/√3x हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा एच आ गया। अब इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको रिक्वायरमेंट हो। अभी हम ट्वेल्थ से दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई 50 प्लस एक्स रहेगा। देखो तो पूरा बेस कितना है, 50 प्लस एक्स है। 50 प्लस को तुमको पता है कि यहाँ पे क्या मेंशन आ रहा है कि बी डी ए से वैल्यूएट करोगे। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि सारे नेक्स्ट रीडिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 1/√3 इज इक्वल टू एच बाई 50 प्लस एक्स। अब एच ही ना तुम क्या लिख सकते हो, √3x लिख सकते हो। अब इसको 50 प्लस एक्स करेगा, √3 इधर मल्टीप्लाई बनेगा 3x मिल जाएगा। 50 प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर, यानी कि जो हमारी नदी है, नदी की जो विड्थ है वो कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। ठीक है, ये हमारा गई, हमारा पहला पार्ट निकाला हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं क्वेश्चन का। अब हमारे पास एक्स है, तो हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए, तो हमारे पास हाइट है √3x। हमने पहले ये जो यहाँ से हमें यहाँ से ये रिलेशन निकाला, तो इसी में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास फ्री की हाइट आ जाएगी, एच इज इक्वल टू √3 इंटू 25, 1.732 इंटू 25 करेंगे। 1.73 से कर लेते हैं, 5 3 से 15, 43.3 मीटर्स हमारे आएंगे। ये जो तुम्हारा है ना, इसके बाद यहाँ पे वो 43 पॉइंट 43.4 कुछ हो गया है, 5 से बड़ा नंबर। तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड अप करके डायरेक्ट इसको 43 पॉइंट, इन्होंने 43.3 लिखा है तो हम इसको 43.25 करके जो भी यहाँ पे और नंबर बोली, तो यहाँ पे 43.3 मीटर अप्रोक्स लिख दो, ये नंबर मिल जाएंगे। हमारे 10 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे बचे हैं इसमें टोटल 26 एग्जाम्पल्स हैं, तो हमारे 16 एग्जाम्पल्स अभी बचते हैं। इसमें क्या कहा है, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 meters finds that two ships are sailing towards it in the same direction। देखो ऊपर एक ना एरोप्लेन है, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एटलांटिस से ये वाटर है, ठीक है, वाटर लेवल है। इधर क्या है, दो शिप्स क्या है, सेल कर रही है। अब 1500 मीटर की हाइट पे, 1500 मीटर की हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी हाइट बनती है, कितनी कितनी बनती है, ये 1500 मीटर, ठीक है। अभी क्या देखिए कि दो शिप्स कैसे कर रही है, सेल कर रही है उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में दो शिप्स सेल कर रही है। तो यानी कि दो एंगल बनेंगे, जैसे अगर देखो बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से देखिएगा ना, एरोप्लेन में जो भी है वो शिप को देखेगा नीचे, ठीक है, दो एंगल देख रहा है, दो शिप अलग अलग जगह पे दो एंगल बनेंगे, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, फ्रॉम द एरोप्लेन आर 45 डिग्री एंड 25 डिग्री। तो जैसे एक पॉइंट यहाँ पे कोई शिप है, एक पॉइंट दूसरे से पास में है, ठीक है, और एंगल कैसे रखिए, 45 डिग्री से रखिए, 20 डिग्री से रखिए। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे हम पास होते जाते हैं एंगल क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा एंगल होगा, यहाँ पे होगा छोटा एंगल होगा। इतना समझ आए। अब क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर एक शिप यहाँ पे है, दूसरी शिप यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, सीधे से डिस्टेंस इज एक्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स निकालना है। तो ए बी सी डी हमें ट्रायंगल नेम करते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 1500 मीटर, नेट डिस्टेंस
वो तो पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस भी एक्स मीटर्स, ठीक है। तो तुम पूरा लिख लें इसको। अब सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, फिर एंगल मिलेगा एंगल सी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बस अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, पहले ज़्यादा पहले से पता है ए सी बी वाला ट्राइंगल करते हैं, ए सी बी ट्राइंगल tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना था हमारा, ए बी बाई बी सी, 1 इज इक्वल टू 1500 बाई बी सी, हमारा बी सी को बी सी लेंथ देंगे, ठीक है। तो बी सी की लेंथ कितनी आ गई, 1500 मीटर आ गई। तो ये जो लेंथ है कितनी आ गई हमारी, 1500 आ गई, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, 1500 है। अब ये लेंथ आ गई। अगर तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर इस वाले ट्राइंगल से, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है तुम्हारा, अगर इस ट्राइंगल तुम पूरे बी डी की लेंथ निकाल लो, तो तुम क्या कर सकते हो, बी डी में से बेस को सब्ट्रैक्ट करोगे, तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें करेंगे अब इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 1500 बाई बी डी। बी डी को बी डी लेंथ हमने इसको सिलेक्ट नहीं करा, हमने सी डी को सिलेक्ट किया है। तो बी डी इज इक्वल टू 1500 रूट 3। अब क्या करोगे, अब मैंने जैसे बोला क्या करके माइनस करोगे, तो बी डी हम लिखो, बी डी दोनों तो पहले हम लोग लिखते हैं दोनों का सम बी डी, या फिर लेंथ लिखो सी डी, हमें जो चाहिए सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो एक्स इज इक्वल टू बी डी कितना, 1500 रूट 3 माइनस 1500, ठीक है। एक्स कितना आएगा, 1500, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, रूट 3 माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1500 इंटू 0.732, ये आना चाहिए इसको। हाँ ये आना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इसके डेसिमल नीचे रखते हैं, 1000 रखते हैं, मैं 2 क्या कट जाएंगे। अब बचता क्या है, 73.2 इंटू 15, 5 to 10, 60। तो यानी कि हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1098 मीटर। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितनी है, 1098 मीटर। तुम्हें ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि जो तुम्हारी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स है वो 1098 मीटर है, वो लास्ट में सेंटेंस लिख देना, ठीक है। इसमें कह रहे हैं द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। अच्छा देखो, पहले क्या एक ग्राउंड बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे, ठीक है। तो टावर इधर आता ताकि हम उसकी हाइट इतनी, ठीक है। ये ग्राउंड पे एक टावर है, उसकी कोई शैडो पड़ रही है। शैडो कहाँ पड़ रही है, कहाँ पड़ती है तुम्हें पता है, ग्राउंड में पड़ती है ना। तो शैडो कहाँ होगी, यहाँ पे नीचे शैडो बनेगी। तो अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी, ऐसे तो शैडो है दैट इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, सन का तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सन होगा, ठीक है। 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड का मतलब है कि जो एल्टीट्यूड है ये कितना है, डिस्टेंस एच, सन की एल्टीट्यूड कितनी है, एच है। तो 40 मीटर लॉन्गर देन, उसकी क्या है, 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड, यानी कि जो शैडो बनेगी हमारी टोटल कितनी बनेगी, 40 प्लस एच बनेगी। When the sun's altitude is 30 डिग्री, यानी कि अगर हम यहाँ से देखते हैं सन को देखते हैं 30 डिग्री के एंगल पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा इट इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर देन वन, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना ये देन लिखा है, इसको 40 मीटर, तो जा क्वेश्चन पे करते हैं कि जो 40 मीटर है, जो सन की जो शैडो बन रही है वो 40 मीटर लॉन्गर कब है, जब सन की एल्टीट्यूड 30 डिग्री है एंड देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। जब 30 डिग्री एल्टीट्यूड है तब कितनी लेंथ है, 40 मीटर लेंथ है। अब जब 60 डिग्री है तब क्या हो रहा है, सन की एल्टीट्यूड से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, 40 हो गया, ठीक है। और इस डिस्टेंस को क्या लगता है कि
ये जो लेंथ ऑफ द शेडो है, इस देखो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, ये जो इसको लेने से तुम एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, डी ले लो, एक्स ले लो, क्या लिखोगे, जो ये शेडो, देखो समझो कि शेडो जब तुम्हारी बन रही है, तो जब 30 डिग्री पे, जब तुम 30 डिग्री से सन के ऐसे को देखते हो तो 40 मीटर की एल्टीट्यूड बनती है, ठीक है। पर जब तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो तुम्हारी शेडो कितनी बन रही है, एक्स बन रही है, तो लिखना लेट लेंथ ऑफ शेडो when angle of elevation is 60 degree b x meters, ठीक है। इसकी मीनिंग रहते हैं ए बी सी डी, तो ए बी बी सी हमारा 40 मीटर गिवन है, एंगल वगैरह तुम लोग मैचिंग कर देना। अब हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ टावर निकालनी है, लेट करना कि लेट हाइट ऑफ टावर भी एच मीटर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में दोबारा समझो कि देखो जब तुम्हारा सन है, ठीक, टावर पूरा सन की वजह से शेडो बन रही है, टावर की शेडो बन रही है सन की वजह से। अब जब इसमें क्या बोला है कि पहले तो कुछ थी शेडो, अब जब तुम्हारा, जब तुम 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना तो 40 मीटर लॉन्गर शेडो बन रही है, कि ये जो है इससे 40 मीटर लॉन्गर शेडो बन रहा है, तो तुम्हारे अगर ये है तो 60 डिग्री पे अगर एक्स शेडो बन रही है, तो जब तुम 30 डिग्री पे जाते हो तो क्या बन रही है, 40 मीटर लॉन्गर शेडो बन रही है, ठीक है। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन की एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाती है तब 40 मीटर लॉन्गर शेडो बनती है, ठीक है। देन व्हेन इट वाज एट 60 डिग्री, यानी कि जब 60 डिग्री पे थी, यानी कि एक्स थी, तो उससे अब जब 30 डिग्री पे तो एक्स से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको लेकर सॉल्व करते हैं। पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी, तो 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय बी डी, कितना हमारा बी डी है 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3, तब तो सूत्र हो जाने चले आओ, इसको रेशनलाइज कर देना, 40 प्लस एक्स √3, ऐसे हमें निकालना मेनली एक्स है, तो हम इसको एच के टर्म्स में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो इसको ऐसे एच के टर्म्स में रखते हैं, मतलब हमें क्या है, पहले एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। फोर्टी प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3 है, एक्स कितना हो जाएगा, h√3 माइनस 40 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी पी, ट्राइंगल ए सी पी में क्या देखो, tan 60 इज इक्वल टू ए डी अपॉन में सी डी, तो ये क्या जाएगा, √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, तो एक्स कितना होगा, h√3/3, देखो मैंने करा एच अपॉन √3 क्या, एच अपॉन √3 क्या करेगा, मैं रेशनलाइज करूँगा, मैंने एक साइड डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो उसको रेशनलाइज करके दिखा देना। अभी करेंगे इधर क्या कर लेंगे, यहाँ से एच की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो h√3 माइनस 40 इज इक्वल टू h√3/3, ठीक है। एच, अब क्या करो, h√3 माइनस h√3/3 करना, 40 कर दो, h√3 कॉमन ले लो, 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 40 बचेगा, h√3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 40, यहाँ से 20 हो जाएगा, इधर क्या जाएगा, h√3 इज इक्वल टू 60, तो h इज इक्वल टू 60√3/3, तो h इज इक्वल टू 20√3 जो हमारा आंसर आएगा, तो सॉल्व कर दे तो आंसर हमारा आना चाहिए 34.64 मीटर्स। तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। देखो मैंने क्या करा, मैंने ना इसको, अब तो क्या करना है, गलती मत करना कि हम इसको एक्स के टर्म में लेके चला, उसमें जो एच को इधर इक्वल टू में रख के सारा एक्स में कर दो, कि जहाँ तुम्हारी एच की वैल्यू दी जाती है तो मैं उसको वहाँ पे पुट कर दो, कि सारा जगह एक्स में हो जाएगा, तो मैं सारा एक्स में नहीं चाहिए,
तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे, तुम्हें एक्स निकालना पड़ेगा पहले और फिर तुम्हें एच निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स को इधर रख दिया और एच को इधर रख दिया, यानी कि मतलब जहाँ पे भी एक्स दिखेगा मैं उसमें एच को साथ कन्वर्ट कर दूँगी, ठीक है। जितने मेरी क्वेश्चन आएगी उसमें वेरिएबल होगा वो क्या होगा, एच होगा। तो मेरा डायरेक्ट जो आंसर आएगा डायरेक्ट एक्स में आ जाएगा, एच में आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 13, from the top of a cliff or from top of the cliff 150 meter high। एक ना cliff है 150 हाई, 150 मीटर हाई, देखो एक क्लिफ है जैसे क्लिफ और कितनी हाइट है इसकी, 150 मीटर है। The angle of depression of two boards are 60 degree and 30 degree। Find the distance between the boards if boards are on the same side of the cliff and the opposite side of the cliff। हमें क्या मतलब दो डायग्राम बनेंगे, हमें दो केस दे रखे हैं, ठीक है, दो अलग अलग केस दे रखे हैं। पहले में क्या है कि क्लिफ के ना सेम साइड पे है, दो बोर्ड है, क्लिफ अगर यहाँ पे तो क्लिफ के सेम साइड पे है। अब दूसरे में क्या है कि दो बोर्ड है, एक क्लिफ के इस साइड है, एक क्लिफ के उस साइड है। तो हम क्या बनेंगे, दो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, यहाँ पे दो डायग्राम आते हैं, फिर तो हमें सोल्यूशन करते हैं। एक बार देखो, एक में क्या है सेम साइड पे है, तो जैसे कि एक बोर्ड तुम्हारी कुछ यहाँ पे होगी, एक बोर्ड तुम्हारी कुछ यहाँ पे होगी। इसमें क्या है कि नेट से तुम्हारी क्लिफ है 150 मीटर है, एक बोर्ड तुम्हारी यहाँ होगी, एक बोर्ड यहाँ होगी। कि तुम्हें ना इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रहा है, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ऐसा सेम नहीं है ये। रुक जाओ, एंगल देखते कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दो बोर्ड है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री 30 डिग्री है। तो देखो तुम्हें इतना पता है, ठीक है, हमने रिलेशन निकाला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। आप क्या कर सकते हो, दो स्टेप में कर सकते हो। वैसे बेटर है कि तुम दो स्टेप में करो, क्लैरिटी के क्वेश्चन में तुम्हें जो दिया तुम उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और तुम्हें क्या करोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन बता दोगे। अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में बना लो कि तरह का 30 और 60 डिग्री का, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर 30 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा, जैसे जैसे हम पास होते हैं तो एंगल बढ़ता है। अब 60 डिग्री का तुम बनाओगे तो कैसे मिलेगा, ये इधर ही जो पूरा एंगल 60 डिग्री बनेगा, है ना। और ये होना चाहिए तुम्हारे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये देखो, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। अब ये होगा, ठीक है, इसमें लेने लगते हैं ए बी सी डी और ये जो डिस्टेंस तुम्हारा 1500, ये तुम्हारा पहला डायग्राम बन गया। सेकंड डायग्राम में क्या है, सेम एंगल है बट क्या है, अपोजिट अपोजिट साइड पे है। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारी 1500 मीटर की जो है क्लिफ है। अब उसके इधर दोनों साइड पे क्या है, बोट है। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम 30 इधर भी लो, तुम 60 उधर भी लो, वो मैटर नहीं करता, मैं ठीक है, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। क्योंकि देखो, अब इसमें तुम्हें डायग्राम में चेंजेस लेने पड़ेंगे कि अगर तुम एंगल 30 यहाँ पे लेते हो तो तुम्हें इसको छोटा करना पड़ेगा, इतना छोटा नहीं कर, इधर तक लगा दो, ये तुम्हें 60 करना पड़ेगा। अगर तुम इसको 60 लेते हो तो मैं इसको छोटा करके उसको बड़ा करो, ये तुम्हें करना, क्योंकि देखो जितना तुम दूर होते हो एंगल उतना का छोटा होता है, जितना तुम पास होते हो उतना का एंगल बड़ा होता है। अब तुम जितना पास आ रहे हो एंगल बड़ा होता है, जितना तुम दूर हो रहे हो छोटा होगा। तो ये जगह तुम्हें डायग्राम में करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक सेंस है कि तुम्हारे लाइक तुम जो तुम डायग्राम बना रहे हो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसको डिनोट करता है। तुम दोनों को सेम कर दो तो शायद एक अच्छा इंप्रेशन ना पड़े एग्जाम में पे। तो तुम ये बनाओ तो समझ उनको समझ आएगा कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है कि जितना तो देखो कि डायग्राम से सही बनाया है, सेंस से बनाया कि एंगल जितना पास होता है उतना बड़ा होता है और जितना दूर होता है उतना छोटा एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि डायग्राम के नंबर मिलते हैं। अब इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैथ में एंगल डिप्रेशन भी शो करना पड़ेगा। तो ये देखो 30 डिग्री इधर आ जाएगा, 60 डिग्री इधर, ठीक है। ये आज के लेने में करते हैं ए बी सी डी, तुम लेने कैसे भी कर लो, तुम्हारी चॉइस है। अब तुमने यहाँ पे इसको ए या तो इसको यहाँ पे डी ले लो, इजी पड़ जाएगा, इधर सी ले लो, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे पहला केस बन गया, ये तुम्हारा सेकंड केस बन गया। हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब निकालना क्या है, इसमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, बोर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये एक बोर्ड है तुम्हारी, ये दूसरी बोर्ड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बी सी, ठीक है। इसको एक्सपेक्टेड डिस्टेंस भी एक्स है।
तुम लिखना पूरा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स, और क्या है BC मेंशन कर रहा है कि ये जो एक्स है BC के इक्वल है। अब इधर हम डिफरेंस नहीं करते, हम इसको पहले इक्वल करते हैं, उसके बाद फिर पूरा करेंगे, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ये तुम देखो, ये तुम कॉमन से मेंशन कर देना, दोनों जगह मेंशन करना कि जो तुम्हारा एरिया 15 मीटर के इक्वल है, दोनों जगह कॉमन है ये चीज़। बाकी एंगल भी देखो, ABD एंगल, इधर भी ABD एंगल, इस साइड भी कॉमन है, ये चीज़ जो भी जितने कॉमन हिस्सा है वो तुम्हें करना मेंशन कर देना, उसके बाद दोनों केसेस क्या करना अलग अलग सॉल्व कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ABD tan 30 is equal to AD by BD, 1/√3 is equal to 500, सॉरी 1500, कौन BD को BD रहने देंगे, तो BD कितना है 1500√3, ठीक है। मेरे को ज़्यादा स्पेस इसलिए हो गया, तो अगर मैं करना पड़ेगा, हम इसको सेकंड पार्ट अलग सॉल्व कर लेंगे। 1500√3 आ गया BD, चाहिए कि हमें BC चाहिए, तो BC चाहिए तो हमें BD मिलकर CD निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD by CD, √3 इज इक्वल टू 1500 by CD, तो CD कितना हो जाएगा 1500√3 का हो जाएगा। मैंने रेशनलाइज करा, ठीक है, क्योंकि हमें रेशनलाइज हर क्वेश्चन में करते ही आ रहे हैं, तो तुम्हें अब तक तो याद हो चुका होगा कि जब तुम रेशनलाइज करो तो ऐसा होता है, एक साथ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम पूरा रेशनलाइज करके दिखा देगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा CD BD आ गया, तो क्या करोगे BC निकालना है, BC का क्या होगा BD माइनस BC होगा। अगर ये BD है तो तुम्हें ये पार्ट निकालना है, करोगे BD माइनस CD करोगे, है ना, BD माइनस CD, सॉरी। अब ये क्या BC तुम्हारा करना है x का, x इज इक्वल टू 1500√3 माइनस 1500√3 बाय 3, x इज इक्वल टू 1500√3, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 बाय 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे 2, तो डायरेक्ट में 2 बाय 3 आ जाएगा। तो पूरा सॉल्व करके दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजन में चीज़ करते हैं तो ये हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, तुम्हें प्रिसाइज में करना पड़ेगा। ये 500 आ गया, तो x इज इक्वल टू एक्स कितना होगा तुम्हारा 1000√3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.732, तो कितना डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 1732 मीटर्स। एक सॉरी एक पूरे क्वेश्चन में मैं 1500 लेके चल रहा है, 150 मीटर है, सॉरी। तो मैंने ध्यान दिया, हमने 1500 मीटर्स लेके, बट इट वाज 150 मीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और पॉइंट आएगा तुम्हारे यहाँ आ जाएगा कि 173.2 मीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, हम फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट का सोल्यूशन देखो क्या है, मैं एक तो चीज़ें ना तुमने जैसे क्वेश्चन में मेंशन करते उसमें भी वैसे तुम्हें मेंशन करनी है, हम लोग करेंगे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD बाय BD। अच्छा ये ध्यान रखो कि अब तुम एक्सेस में क्या लोगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या होगा, जैसे तुम्हारा जो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना है x है, ये मेंशन करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज s, और ये x कितना है BC पे इक्वल है, ठीक है, BC इज इक्वल टू x। एक शिप तुम्हारी है, एक शिप यहाँ पे है, ये बीच में, तो पूरा डिस्टेंस होगा ना। अब यहाँ पे क्या था, ये तो इधर साइड पे था, तो दो शिप का डिस्टेंस ये होगा। अब यहाँ पे क्या अलग अलग साइड पे है, ज़्यादा दूर है, तो ये पूरा डिस्टेंस BC का है, ये x डिस्टेंस का है, ठीक है। ये 1/√3 इज इक्वल टू 150, 1500 नहीं है 150 है, अपॉन BD कितना है, BD में इसको तो BD में कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रखेंगे, BD इज इक्वल टू 150√3। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD by DC, तो √3 इज इक्वल टू 150 by DC, तो DC कितना आएगा 150√3 by 3, ये √3 नीचे जाएगा, रेशनलाइज होकर क्या बनेगा 150√3 by 3 बनेगा। अब क्या करेंगे BC इज इक्वल टू BD प्लस
सी डी या डी से लिखो जैसे मर्जी तुम्हारी। आगे करके ये 150√3 प्लस 150√3/3 हो जाएगा। एक्स किसी कॉमन कॉमन ले लो, बचेगा 3 + 1 बचेगा 4/3, तो यानी ये बनेगा 4/3। इसको करोगे एक्स इज इक्वल टू 50√3 × 4 200√3 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर 343 मीटर्स कुछ होना चाहिए। सॉरी 346.4 मीटर्स, 346.4 मीटर्स का आंसर है। From the top of a lighthouse 100 meter high, the angles of depression of the two ships on opposite sides. ठीक है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, एक लाइट हाउस है अपोजिट साइड पे। ठीक है, उस लाइट हाउस के अपोजिट साइड में क्या है, शिप्स है। ठीक है, 2 शिप है अपोजिट साइड पे, तो ये कितना 100 मीटर हाई है लाइट हाउस। एक शिप यहाँ पे और दूसरी शिप यहाँ पे है। तो ये वाला हमें छोटा बनता है, ये वाला मतलब ये वाला जैसे बता है, ये वाला कितनी छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे, ये को लिख देंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 48 डिग्री एंड 36 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स टू द नियरेस्ट मीटर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये वाला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तुम्हें, इसमें तुम कंफ्यूज हो कि 48 डिग्री 36 डिग्री कितना वैल्यू नहीं पता, तो तुम्हें इसको करना पड़ेगा, तो तुम्हें ये देंगे कि वैल्यू दे देंगे, या फिर इसका अलग मेथड है वो देखते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये तो मैं समझ में आया कि 48 डिग्री और एंगल डिफरेंस है, जो बड़ा वाला वो पास होगा, छोटा वाला दूर होगा। अब क्या है, 100 मीटर का ये है, जो भी गिवन वगैरह हम उसको लिखते रहना, हम फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल ABC tan 48 डिग्री इज इक्वल टू tan 48 क्या होगा AC/BC, तो BC tan 48 डिग्री इज इक्वल टू AC सर्कल। देन इन ट्रायंगल ABC tan 36 डिग्री इज इक्वल टू AC/CD, और AC की लेंथ कितनी है 100 है। अच्छा ये तो हमारे पास है, तो हम इससे BC के रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 100/tan 48। इतना क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 100/CD, CD कितना आ जाएगा 100/tan 36। निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स किसका इक्वल है, BD को इक्वल है, तो BD क्या है, BD किसके इक्वल है, BC प्लस CD के इक्वल है। BC कितना निकालता हूँ 100/tan 48 निकालता, प्लस CD कितना निकालता 100/tan 36। इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते थे, अगर हम इसको कॉट लिखें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो tan 48 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 48 डिग्री का हो जाएगा BC/100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यहाँ से तुम जल्दी यहीं से करते हैं। ये जो tan 48 है, तो डायरेक्ट में क्या करोगे, तो चलो कॉट में लेकर चलते सर। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी इसी रहेगी। tan 48 इज इक्वल टू 100/BC हो गया, cot 48 कितना बनेगा, BC/100 बनेगा। मैं तो सिखाते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ मैथ है। अब इन ट्रायंगल, अच्छा हाँ, तो BC को क्या कर दोगे, BC इज इक्वल टू 100 इंटू cot 48 डिग्री कर दो, एंड देन इन ट्रायंगल ACD tan 36 डिग्री इज इक्वल टू 100/CD, cot 36 डिग्री इज इक्वल टू CD/100। CD कितना हो गया, cot 36 इंटू 100। अब क्वेश्चन करो, चीज करो, BT इज इक्वल टू BC प्लस CD, तो BD कितना है हमारा, BC मतलब 100 इंटू cot 48 प्लस cot 36 इंटू 100। अब मैं क्लियर है, जैसे नॉर्मली ऐसे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है,
इसको तुम्हें ना सॉल्व करने के लिए क्या करना, इसके लिए तुम्हें वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। अब तुम्हें क्या सोचा कि तुम्हें 10 की वैल्यू दे दिया तो ठीक है, 10 42 10 54 की वैल्यू दे, या फिर तुम्हें डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दे। तो अगर तुम्हें जैसे तुम्हें 10 में वैल्यू दी है तो कैसे दी होगी कि देखो, इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे, 100 का वाला कॉमन है ना, ये क्या, ये तो इसमें अगर कॉन कॉट 42 तुम क्या लिख सकते हो, अगर देखो कॉट 90 माइनस 48 है, और उसमें नहीं कॉट 90 माइनस 42 होगा, सॉरी 90 माइनस 42, एंड देन प्लस इधर रहेगा कॉट 90 माइनस 54। अब इसमें आ जाएगी 100, इसकी हो जाएगा tan 42 डिग्री प्लस tan 54 डिग्री, तुम्हारा लाइन का कंसेप्ट है। अब इसका तुम्हें क्या चाहिए, इसका तुम्हें चाहिए वैल्यूज। अब वैल्यूज कहाँ से आएगी, तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, या तो तुम्हें डायरेक्ट कॉट में जो भी जैसे भी करना है उससे तुम्हें करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें इसकी वैल्यू देखिए 48 की वैल्यू तो तुम डायरेक्ट लगा दो, नहीं तो रखी तुमने 42 देखी तो तुम्हें दिमाग से लगाना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, 1042 की वैल्यू गिवन है 0.9004, क्वेश्चन में नहीं गिवन, सोल्यूशन में की वैल्यू यूज कर रखी है, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी। मैक्सिमम जो जितने क्वेश्चन है तुम्हारे वो तुम्हें स्टैंडर्ड एंगल्स में ही मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत रेयरली मिलते हैं, तो अगर देंगे भी तो स्पेसिफिक तुम्हें वैल्यू देख के बहुत बड़ा वैल्यू देंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन ईजिली हो जाए, ठीक है। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो टोटल तुम्हारा 200 मीटर आएगा आंसर, सॉरी 228 मीटर आएगा, 228, वो भी कैसे आएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट में आएगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 22 to 1 मीटर्स ले सकते हैं, ठीक है।